एक नया फिनोमेना है जो अनफोल्ड हुआ है पिछले कोई 5-7 दिनों में, और वो है जहांगीर तरीन साहब का। पिछले प्रोग्राम में प्रोफेसर साहब ने ये कहा था कि 8-9-10 अप्रैल एक डिसेप्शन होगा इमरान खान के साथ, और उनको चाहिए कि वो अपने इर्द गिर्द नज़र रखें और बिल्कुल मोहतात होकर हर चीज़ पर फैसला करें, क्योंकि उनको बड़ा गुस्सा आएगा। और फिर अगर गुस्सा, वो कहते हैं ना कि काम होने के बाद आए, या वो कहते हैं कि जो घोंसा आपको लड़ाई के बाद याद आए वो बंदा अपने मुंह पर ही मारता है। तो अभी अगर आप पहले उसकी पेशबंदी कर लेंगे तो मुनासिब होगा। और अभी जो जहांगीर तरीन साहब का फिनोमेना है, यानी जिस तरीके से 12-15 मेंबरान उन्होंने अपने साथ वो रखे, और फिर अब आज जो इशाइया है उसमें भी एक तादाद शरीक है जो तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर हैं, तहरीक इंसाफ के MPAs हैं, MNAs हैं। तो एक बड़ा ख़तरा पोज किया उन्होंने पॉलिटिकली, एक बड़ा ये टर्मोइल है। PDM ऐसा सीन क्रिएट नहीं कर सकी जो जहांगीर तरीन साहब, जो इस वक्त शुगर के तनाज़े में एक इंक्वायरी भुगत रहे हैं, और उनका ये कहना है कि उनको बेजा इसमें मुलव्वस किया गया है। वज़ीर आज़म हाउस के अंदर, वज़ीर आज़म के इर्द गिर्द कुछ लोग हैं जो उनसे इंतकाम लेना चाहते हैं, और वो बार बार कह रहे हैं वज़ीर आज़म से कि आप उन लोगों को बेनकाब करें, और प्लैनेट से कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर के साथ एक डिसेप्शन भी होने वाला है। तो आज हम शुरू करेंगे कि जहांगीर तरीन साहब का जायचा क्या कहता है, जहांगीर तरीन साहब के प्लैनेट्स क्या बताते हैं कि वो क्या करेंगे आने वाले दिनों में, क्या किसी के लिए ख़तरा बन सकते हैं, अपने लिए जो कुछ कर रहे हैं उसका फ़ायदा होगा, नुकसान होगा, पाकिस्तान में किस तरफ चीज़ें जा रही हैं। प्रोफेसर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और जहांगीर तरीन साहब के मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपके पास उनका जायचा मौजूद है, आपने देखा है, ज़रा हमें बताइए कि क्या होगा, जहांगीर तरीन साहब के प्लैनेट क्या बता रहे हैं। सबसे पहले ज़रा उन पर डिस्कस कर लें। सर, जो कुछ मैंने इस सूरत हाल के बारे में नाज़रीन तक जी अपने रिज़ल्ट या अपनी सोच या जो कुछ मुझे नज़र आ रहा है, जो कुछ मैं समझता हूँ, तो उसके मुताबिक तो हालात ये हैं कि जहांगीर तरीन साहब के जो प्लैनेट हैं इस हफ्ते लगे हुए, वो मुझे ऐसा नज़र आता है कि वो ज़रूरत से ज़्यादा जज्बात में आकर और बड़े जोश व खरोश से, जैसे कि हजूम की नफ्सियात होती है, हजूम जब उस पर आ जाए, हजूम पर जब मूड तारी होता है तो हजूम कंट्रोल नहीं कर सकता। इसी तरह अगर उनकी हारोस्कोप को मैं गौर से पढ़ने के अच्छा, ये मैं बता दूं 4 जुलाई 1953 हमें पता है उनकी डेट ऑफ बर्थ का, तो इस हवाले से वो कैंसेरियन है। हाँ जी, मैं जो मेरे तक उनकी हारोस्कोप पहुंची है वो ज़्यादा काबिल एतमाद है। ठीक है, मैं उसके मुताबिक कह रहा हूँ। ये वही है जी, डेट वही है उनकी। तो वो यूँ है कि वो तो सूरत हाल बड़ी, उनकी वजह से वो कोई ऐसा बयान दे सकते हैं, ऐसी कोई पॉलिसी बना सकते हैं, ऐसी कोई उनका रद्द-ए-अमल हो सकता है जो कि बड़ा ही जोश व खरोश वाला अमल, और जिसमें कोई सोच वो जितनी नहीं होगी, सरासर जज्बात ही होंगे, जिस तरह के हजूम की नफ्सियात होती है। तो इस हजूम की नफ्सियात की वजह से मैं आपसे ये भी बड़ा आपके लिए दिलचस्पी होगी कि ये मरियम साहबा के भी यही सूरत हाल बनी पड़ी है, उनकी हारोस्कोप में भी यही हालात हैं। तो वो मरियम साहबा भी कोई ऐसा कुछ करने वाली हैं जो पहले उन जहांगीर तरीन साहब जो है इन पर और मरियम साहबा पर पहले कोई बहुत टेंशन थी, जो भी था वो वक्त गुजर गया, और अब ये इनमें खुद एतमादी आ गई है। उनके प्लैनेट ये कह रहे हैं, ये मुझे जहांगीर तरीन साहब के आप कह रहे हैं भी खुद एतमादी आ गई है, दोनों, और मरियम साहबा के भी। हाँ, इनमें खुद एतमादी आ गई है। पिछले दिनों इनका मूड ख़राब था, वो डिस्करेज थे, मूड ख़राब था, नेगेटिव था, और वो नेगेटिव मूड से या डिप्रेसिव मूड से गुजरे हैं। लेकिन अब इस हफ्ते में जो उनके प्लैनेट हैं वो उनमें खुद एतमादी आ गई है। कौन सा प्लैनेट है जो खुद एतमादी दे रहा है उन्हें? जी मैं उस तरफ आता हूँ। मैं उस तरफ आता हूँ। तो वो जो खुद एतमादी आई है उसकी वजह से वो ये समझते हैं कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं, और इस जो उनके ये जहन में बात आई हुई है कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं, उसकी वजह से वो जो मूड उन्होंने इख्तियार करना है या जो वो बयानबाजी करेंगे
जहाँ वो जो पॉलिसी बना रहे हैं, जिस पॉलिसी पर चलेंगे, इमरान साहब को बहुत ज़्यादा मुताद होना चाहिए। मैं कई हफ्तों से, जैसे कि माई वर्दी समी अभी बरखुरदार ने भी बताया आपको, मैं कई हफ्तों से कह रहा हूँ कि ये डिसेप्शन है और ये डिसेप्शन अभी ख़त्म नहीं हुई, मज़ीद डिसेप्शन आ रही है। बल्कि मैं तो ये समी बरखुरदार ये कहूँगा कि इट इज़ मैसिव डिसेप्शन फॉर इमरान खान। यस, इट इज़ मैसिव डिसेप्शन इज़ गोइंग ऑन अगेंस्ट हिम। ही मस्ट बी वेरी केयरफुल। अब आइए उस सवाल पर जो जहांगीर तरीन का कौन सा प्लेनेट है जो उनको खुद एतमादी दे रहा है? मैं इसी तरफ आ रहा हूँ। तो वो यूँ है कि ये जो कल परसों जो प्लान लगे हुए हैं उनको एस्ट्रोलॉजर कहते हैं। नेपच्यून की तरबीह लगी हुई है मरीख के साथ। ठीक है। नेपच्यून जो है वो इंसान को प्रैक्टिकल नहीं रहने देता, वो इंसान को तस्वुरात की दुनिया में ले जाता, वो इंसान को अपनी सब्जेक्टिव कंडीशन दे देता है, वो अंदरूनी बातनी कैफियत तारी कर देता है और इंसान जो है इमेजिनेटिवली अपने आप को धोखा देने लग जाता है। उधर जो मरीख के साथ कोई तरबीह लगी है, वो मरीख जोश व खरोश वाला सितारा है। वो जोश देता है, जारहियत पैदा करता है, फाइटिंग स्पिरिट की तरफ आता है। तो जब इस किस्म के हालात हों, दोनों प्लानट ऐसे मिल जाएँ, तो इसका ये मतलब हुआ कि इमरान साहब अपनी तस्वुराती दुनिया में नहीं, ये हम जहांगीर तरीन साहब की बात कर रहे हैं। जी, मैं उधर भी आता हूँ। ठीक है। तो इमरान साहब की यह है कि वो उन पर ये कैफियत आ रही है कि आदमी जो है वो धोखे में आ जाता है। यानी आप अपनी इमेजिनेशन में हैं जो वेल और उसमें बड़े जोश से हैं इमेजिनेशन में। और इधर जो इनकी जो सूरत हाल बनी हुई है, मरीख उनको जारहियत दे रहा है। मरीख ये जहांगीर तरीन साहब को? यस। और मरियम साहबा को। मैं दोनों को इसलिए जहन में रख रहा हूँ कि इत्तेफाक से दोनों प्लानट पर असरअंदाज हो रहे हैं। तो मरियम साहब भी कोई ऐसी बात करने वाली हैं जो बिल्कुल ही जारहियत पर मबनी होगी और अनरीजनेबल, गैर माकूल किस्म की वो जज्बातियत होगी। अच्छा, जज्बाती तो होती गैर माकूल है, लेकिन ये कोई ज़्यादा ही होगी इस दफ़ा। और वो अपने इस मूड में, जैसे कि हजूम की नफ्सियात होती है, उनका कंट्रोल नहीं रहता, हजूम काबू से बाहर हो जाता है। ये भी मुझे लगता है कि अपनी सोच पॉलिसी के मुताबिक आपे से बाहर हो रहे हैं। और इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि वो कोई ऐसा बयान, ऐसी पॉलिसी, ऐसी कोई अपना इख्तियार कर सकते हैं तर्स जो कि बहुत ही नुकसानदेह हो और जो कि प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला हो, जो कि मसाइल पर क्रिएट करें इमरान साहब के लिए। और यही वो चीज़ थी जिसका मैं बार बार कहता रहा हूँ कि इमरान साहब को एहतियात, मोहतात और डिसेप्शन से बचें और जो साथ काम करने वाले लोग हैं उनको समझें। यही मैं कहता रहा हूँ। बिल्कुल आप ये और ये उन्हीं लोगों ने ये सारे मामलात क्रिएट किए हुए हैं अभी तक। मैं ज़रा जहांगीर तरीन पे वापस आना चाहता हूँ। आपने बड़ी तफसील से बता दिया इमरान के लिए, मरियम साहबा के लिए भी। अब मैं जहांगीर तरीन साहब के जो लगे हुए हैं, जो प्लैनेट्स लगे हुए हैं, क्या कोई ऐसा प्लैनेट भी है कि जो वो इस वक्त जिस तरीके से एक हजूम वाली कैफियत का वो शिकार हैं, कोई उनको उस सारी सिचुएशन से बचाने के लिए भी कोशिश कर रहा है? कोई प्लैनेट सर बचाने के लिए कोई उन्हें सेंस दे रहा है कि सैनिटी मस्ट? ये एक अंदरूनी कैफियत है जो कि जारी है और इसी वजह से धोखा आता है ना। वो धोखे का जो लफ्ज़ है, इट मीन, इसका मतलब ये हुआ कि अंदर अंदर से कुछ ऐसी बात हो रही है विच इज़ डिसीविंग एंड दिस इज़ व्हाट एक्चुअली हैज़ कम आउट। बात सामने आ गई है जो मैं पिछले हफ्ते जिसकी निशानदेही की थी मैंने। तो ये अब जो अगले 3 दिन है, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। बल्कि आज के दिन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। समथिंग माइट हैव हैपेंड, कल हो सकता है और इमरान साहब के सामने ये बात आ जाएगी कि अब क्या करना चाहिए, ये सूरत हाल का क्या वो हल क्या है। या वो वज़ीर आज़म है, उनको पहले ही उन्होंने सोच रखा होगा कि अगर ये सूरत हाल बनती है तो मुझे क्या करना चाहिए। लेकिन वो बन रही है, उनको गाफिल नहीं रहना चाहिए। अच्छा। उनको इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा जोर देना चाहिए कि समथिंग में हैपन। ठीक हो गया। अच्छा, अब मेरा सवाल आपसे ये है जी कि बिल्कुल एक हजूमी कैफियत भी हो गई जहांगीर तरीन साहब पर और वो ऐसा कुछ काम कर सकते हैं जिससे किसी को नुकसान पहुंचे। सपोज इमरान खान साहब को पहुंचे, उनको भी पहुंच सकता है। अब
उनको कितना नुकसान पहुंच सकता है, ये मुझे बताइए कि इससे वो ज़्यादा मुतासर होंगे या कोई और लोग उनके इर्द गिर्द जो है वो मुतासर होंगे? जब मोहतरम, जब कोई अपना आपका मुखालिफ आपके सामने आ जाए और आपको पता चल जाए, आपको साबित हो जाए कि मेरा मुखालिफ मेरे सामने आ गया है, तो उसके साथ क्या करेंगे आप? जाहिर है फुल अटैक होगा। So that is what इमरान इज गोइंग टू डू। तो फिर इसका नुकसान होगा। सर, देयर इज ए टेंशन, यू कांट डिनाई इट। ये जो कुछ हो रहा है, इट इज डिस्टेबलाइजिंग, इट इज डिस्टेबलाइजिंग। प्लस एज फार एज इमरान साहब इज कंसर्न, देयर इज ए प्रॉब्लम। अच्छा, कितना शदीद प्रॉब्लम है? सर, ये बहुत शदीद प्रॉब्लम है उनको। मतलब अपने आप को धोखे से, अपने आप को सेल्फ डिसेप्शन से, ये मुंह छोटी और बड़ी बात वाली बात है। मैं वजीर साहब के बारे में ये बात कर रहा हूँ, मुंह छोटा और बड़ी बात मैं एक दफ़ा फिर कहूँगा। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, मुझे कहना चाहिए कि इमरान साहब सोचें कि क्या हो रहा है। वो इन लोगों से क्यों नहीं जान छुड़ाते जो उनके साथ काम करते हैं? कब तक वो इनको साथ रखेंगे? एंड प्रॉब्लम विल बी क्रिएटेड। अभी मरीख की सूरत हाल 1-2 हफ्तों के बाद ऐसे होने वाली है। मरीख की सूरत हाल, मरीख एक और बुरे में दाखिल होने वाला है। कौन से बुरेज में? अपना अभी तो वो है ना, इसमें जोज़ा में है ना, तो वो फिर सरतान में दाखिल होने वाला है। और सरतान में जब जाएगा तो ये वाज़ह नज़र आता है कि अपने इक़्तिदार को, अपनी ज़िंदगी को, अपने इक़्तिदार को जो इमरान साहब को साथ लिए, अपने साथ लिए फिरते, उसके लिए उनको डिफेंड करना पड़ेगा। और वो मुझे ऐसा लगता है कि इमरान साहब पहले कभी उनका इतना गुस्सा या इतनी जारियत उन पर नहीं तारी होती जितनी कि अब तारी होने वाली है मरीख के बदलने के बाद। अच्छा, वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव मूड में आ जाएंगे, बहुत ज़्यादा वो मुकाबला करने वाले मूड में आ जाएंगे, बहुत ज़्यादा उनमें जारियत आ जाएगी, बहुत ज़्यादा वो फेस करेंगे, वो बाहर आ जाएंगे कि कमान। और ये आगे 45 दिन रहेगा ये। अच्छा, यस, ये जो मरीख बदलने वाला है, ये 45 दिन सूरत हाल रहेगी हजूर पर। हजूर मेरी माई वर्दी प्राइम वज़ीर आज़म पाकिस्तान पर, माई वर्दी प्राइम मिनिस्टर। तो ये सूरत हाल बनने वाली है और वो उनको बड़ा स्ट्रांग एक्शन लेना पड़ेगा। वो मरीख उनको इस तरफ उकसाएगा, वो एग्रेसिव हो जाएंगे। आप कई दफ़ा आप महसूस करेंगे इतना इमरान खान जो भी सूरत हाल आज तक पैदा हुई है, गुस्से में नहीं आता।